हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम प्रोफेशनल केयर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन इन बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि ऑलरेडी आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे बांग्लादेश के बारे में, फिलीपींस के बारे में, नेपाल के बारे में। तो आज हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। तो मैं आपको बताऊँ बांग्लादेश की जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पर कौन से स्टूडेंट एमबीबीएस के एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो बांग्लादेश के लिए आपको एडमिशन के लिए, जैसे अभी बांग्लादेश का इनटेक आपने सुना होगा, ऑलरेडी जानते भी होंगे कि बांग्लादेश में जनवरी का इनटेक होता है। बाकी हर जगह जैसे हमारा चाइना है, रसिया है और भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे सितंबर इनटेक चलते हैं, बट बांग्लादेश में हमारा जनवरी का इनटेक चलता है। हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पास होते हैं, जून जुलाई में उनका रिजल्ट आता है 10+2 का। उसके बाद जो उनका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पर जो उनका एडमिशन का सेशन होता है बांग्लादेश में वो जनवरी का होता है। अब मैं बात करूंगा जो जनवरी में वहाँ पे जैसे आपको एडमिशन्स लेना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 10+2 पास तो होना ही चाहिए आपको। उसके बाद जो आपका 10+2 पासिंग ईयर है उसको लेके बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, और जब वो कभी कॉल करते हैं या एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उनका वो डेट ओवर हो चुका होता है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका खत्म हो जाता है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताऊँ कि बांग्लादेश में अगर आप जनवरी 2021 का एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो 10+2 पास आउट होना चाहिए वो 2019 का होना चाहिए और 2020 का होना चाहिए। अगर आपने 2018 या 17 या उसके लास्ट में कभी भी पास कर रखा है तब आप बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो आपका जो 10+2 होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपने जो पास किया है वो आप 2019 या 2020 में पास होना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हाई स्कूल और इंटर का आपका कोई भी गैप एक्सेप्टेबल बांग्लादेश में नहीं है। तो अगर आपने 2019 या 20 में आपने इंटरमीडिएट किया है तो जो आपका 10th होनी है, हाई स्कूल आपका होना चाहिए वो 2000 या तो आपका 17 होना चाहिए या 18, यही आपका है। नहीं, कोई भी गैप आपका 10+2 में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं जो वहाँ का जो पासिंग जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, और बायोलॉजी में खासकर मिनिमम 60% होना ही चाहिए। तो ये बांग्लादेश की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं बांग्लादेश में एडमिशन में व्हिच कॉलेज इज बेस्ट, यानी कौन कॉलेज आपके बेस्ट हैं, कौन कॉलेज में आपको फीस के हिसाब से जाना चाहिए, कहाँ पे कितने बेड के हॉस्पिटल्स हैं। तो मैं आपको बताऊं अगर आपका बांग्लादेश में जो स्टार्टिंग हमारा पैकेज है $33,000 $34,000 से बांग्लादेश के कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट होते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके 10+2 में 90% हो तो आप सार कोटा का भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे काउंसलर से बात करें सार कोटा क्या है। और सार कोटा में मैं आपको बताऊं जैसे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलते हैं बाई काउंसलिंग जिनका नीट स्कोर हाई होता है, उसी प्रकार अगर आपका 10+2 में 90% हैं तो आप सार कोटा मीन्स कि वहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे जिनकी फीस बहुत ही कम होती है, नियर अबाउट जैसे कि इंडिया की फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, वैसे वहाँ की फीस है, यानी 4 से 5 लाख में आपका जो है एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो वहाँ का पैकेज है $35,000 $34,000 से स्टार्टिंग पैकेज है, पर अभी भी बहुत से पुराने कॉलेज हैं जो सन 2000 में एस्टेब्लिश हुए हैं, 2005 में एस्टेब्लिश हुए हैं, यानी कि 10 से 15 बैच जो निकाल चुके हैं वो कॉलेज भी $35,000 के आसपास अभी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताऊं जो ऐसे कॉलेजों के लिए आप हमारे काउंसलर से बात करें, अगर आपका पैकेज लो है तो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप नियर अबाउट $40,000 के आसपास आते हैं तो आपको जो है टॉप कॉलेज मिल जाते हैं। टॉप कॉलेज में जैसे आपका मैं बताऊं रंगपुर मेडिकल कॉलेज आपका है, कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज, दूसरा आपका प्राइम मेडिकल कॉलेज है। इन दोनों कॉलेजों में थोड़ा सा में खास बात यह है कि इनमें मैक्सिमम जो बांग्लादेश में कॉलेज है वो 500 बेड हॉस्पिटल हैं या 600 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, पर ये दोनों कॉलेज जो है सन 2000 से स्टार्टिंग है और इनके नियर अबाउट 10 से 12 बैच से ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। और इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो 750 बेड के हॉस्पिटल्स हैं दोनों कॉलेज के, और दोनों ही कॉलेज इंडिया के बिल्कुल नियरेस्ट बॉर्डर से नियर अबाउट 50 to 80 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ जाते हैं। तो ये कॉलेज भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद भी आप जैसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है जो $35,000 में है, गाजी मेडिकल कॉलेज है, और आपका नॉर्थ ईस्ट काफ़ी वो कॉलेज है वहाँ पे जो नियर अबाउट 10 से 12 कॉलेज ऐसे हैं जो पुराने के साथ साथ उनका बजट भी सही, जहाँ पे आप जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। ढाका में भी जैसे आपका सिराजुल इस्लाम है, अनवर खान, कई कॉलेज हैं जहाँ पे आप जाके एडमिशन्स ले सकते हैं। और बाकी डिटेल्स में एमबीबीएस एडमिशन के लिए अगर आपने अभी नहीं लिया है तो मैं आपको बताऊँ आप बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहाँ पे हाई कमीशन का जो उनका फॉर्म होता है फॉरेन का
वो आ चुका है और उसकी डेट 25 जनवरी है। डेट भी आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं है। तो अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप चेक करें और हमारे काउंसलर को कॉल करें। और फिर उसके बाद आपका जो इक्विवेलेंस का जो हम अप्लाई का फॉर्म भरते हैं उसकी भी डेट आ गई है, तो बिल्कुल आप लेट ना करें, क्योंकि उसको भी भर के फिल करने में टाइम लगता है और नियर अबाउट अभी एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके बाद हम उसको फिलअप करेंगे। तो कैसे क्या करना है आपको, एमबीबीएस अगर बांग्लादेश करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर कॉल करें। और अगर आपने अभी तक चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।